मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, निशु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली, जो आपको आपकी कुंडली में, आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है आपको कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए, जो परेशानी है वो लिख दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपका वीडियो बना करके आपका जरूर मार्गदर्शन करूंगा। आज एक 48 साल की आयु की नौजवान की कुंडली पे विचार करेंगे। वो कहता है कि गुरुजी, मेरे व्यवसाय में बड़ी परेशानी है। मेरा व्यवसाय स्टेबल नहीं है, और स्टेबल क्या, ना के बराबर ही है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। तो हमने कुंडली का अध्ययन किया। कुंडली में भारी दोष हैं। उन योग और दोषों के प्रति भी आपका मार्गदर्शन होगा, और क्या व्यवसाय उनकी समस्या है उससे भी मार्गदर्शन होगा, ताकि मेरे सभी दर्शक इस वीडियो का लाभ अच्छी प्रकार प्राप्त कर सकें। मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली का खाका 12 भाव है। लगन लग्नेश का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन और परिवार कुटुंब का है। तृतीय भाव पराक्रम भाई बहन का है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का आदि का। पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि विवेक का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण कोर्ट कचहरी का। सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन योग का भाव है और मृत्यु का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। दसम भाव आपको ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है, पिता के सुख का भाव है। जो भी आपको सम्मान मिलेगा, आपको दसम भाव की स्थिति, दशमेश की स्थिति से मिलेगा। एकादश भाव आमदनी का भाव है, आपकी सोच का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है। किसी प्रकार का दंड हो सकता है, शारीरिक और धन का भी दंड हो सकता है। कोर्ट कचहरी का भाव है, विदेश का भाव है, और खर्चे का भी भाव है, और सहवास सुख का भाव है। ये मोटे तौर पर मैंने 12 भावों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का विषय है महापातक योग और राहु केतु विनाशकारी बने व्यवसाय में परेशानी। आप पहले कुंडली का थोड़ा सा जानकारी ले लें, फिर आपको महापातक योग क्या है वो बताएंगे। जातक का जन्म 7 जुलाई 1976 शुक्ल पक्ष एकादशी विशाखा तरन 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। लगन उदय लगन के 8 डिग्री है। छठे भाव में केतु 15 डिग्री, गुरु 29 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में बुध 12 डिग्री लेकर के अस्त है, तो सूर्य 21 डिग्री और शुक्र 27 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध और शुक्र दोनों अस्त हैं। सूर्य दसम भाव का स्वामी अष्टम में है। नवम भाव में शनि 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में लग्नेश मंगल 6 डिग्री 44 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल दसम भाव में दिग्बली होता है और लग्नेश है। लगन का भाव केंद्र भी माना जाता है, त्रिकोण भी माना जाता है। लगन का भाव जब दसम भाव में होता है, एक प्रबल राजयोग होता है। द्वादश भाव में चंद्रमा 27 डिग्री, राहु 15 डिग्री है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन रहा है। दर्शकों, वृश्चिक लगन वाले, इनके स्वामी मंगल देव हैं। इनकी राशि तो जल तत्व है, लेकिन स्वामी उग्र स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा अनुशासन प्रिय होते हैं। क्यों? मंगल देव को नवग्रह की पंचायत में अनुशासन सेनापति माना गया है। अनुशासन के प्रति इनका झुकाव होता है। ये विपरीत बात को पचा नहीं पाते, तुरंत भड़क जाते हैं। इनकी जान पहचान का दायरा थोड़ा लंबा होता है। धर्म के प्रति इनका रुझान ना के बराबर होता है। कुछ पूजा पाठ भी करें तो दिखावे के लिए श्रद्धा इनके मन में नहीं होती है, ढोंग दिखाई देता है, दिल से नहीं करते। लग्नेश जब लगन भाव में हो, लग्नेश जब दसम भाव में हो, मैं हमेशा बताता हूं, और मेरे भाई बंधु ज्योतिष आचार्य पंडित जी सभी बताते हैं, लग्नेश की शुभ स्थिति दसम भाव में है। जातक माता पिता की सेवा करने वाला तब भक्त होता है। गुरु और देवताओं के लिए मन में श्रद्धा होती है। समाज में ख्याति मिलती है और सभी प्रकार के सुख भोगता है। परंतु मंगल महा नक्षत्र में है।
विशाखा नक्षत्र जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र मघा नक्षत्र है। मघा विनाशकारी नक्षत्र बन गया और उसके स्वामी केतु। तो मंगल मघा नक्षत्र में है और केतु की पंचम दृष्टि मंगल पर है। तो जो भी शुभ प्रभाव जो देना था, जो हम तोते की तरह बोलते, सब शुभ प्रभावों में कमी आ गई, क्योंकि विनाशकारी नक्षत्र का प्रभाव हो गया, कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। ये बात आप मान के सोच लीजिए। यानी यहां पर व्यवसाय में जो प्रतिष्ठा मिलती थी वो खत्म हो गई। अब बात करें सूर्य की। सूर्य 10वें भाव का स्वामी है और सूर्य राज, सरकार, पिता, आत्मा का कारक है। 10वें भाव का स्वामी कोई भी हो आपकी कुंडली में, यहां पर जो राशि है उसका स्वामी अगर अष्टम में चला गया तो पूर्व जन्म के अशुभ प्रभावों परिणाम स्वरूप 10वें भाव का स्वामी अष्टम में जाता है और उसके साथ में अष्टम भाव की भी प्रभाव हो गया, चाहे युति हो या दृष्टि हो, तो प्रेत योग हो जाता है। ऐसा मानकर सोचो उनके कोई पारिवारिक जीवात्मा प्रेत योनि में है। यहां पर 10वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में मिथुन राशि में आ गया और मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। मैं अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार ये कह सकता हूं कि उनका कोई पुरुष प्रेत योनि में है। मैंने जब पूजाएं कराई हैं ऐसे ऐसे कुंडलियों की तो प्रकट हो जाते हैं। तो मैंने उन चीजों को जो हमारे ज्योतिष के कर्णधार है उन्होंने जो वर्णन किया है और मैंने उन चीजों को अपने अनुभव में उतारा है, ये प्रेत योग हो जाता है। व्यवसाय की तो बात ही छोड़ दो। और फिर सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य को भी ग्रहण लग गया, यहां पर चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया, यहां पर सूर्य को भी ग्रहण लग गया, पीड़ित हो गया, परम पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में राहु से पीड़ित है, तो भाग्य का तो भट्ठा बैठ गया, भाग तो गया, ग्रहण योग लग गया। चंद्रमा के साथ राहु हो और उसको पाप ग्रह के साथ गुरु बैठा हुआ हो, पूर्व दृष्टि से देखता हो, तो महापातक योग है। ऐसा बोला गया है जिसकी कुंडली में महापातक योग होता है वह इंद्र के घर में भी रह करके दरिद्र होता है और पाप करना बोला गया था। पूर्व जन्म के पाप प्रभाव के अनुरूप ऐसा होता है, वो महापातक योग होता है। इसकी व्याख्या यही है कि चंद्रमा के साथ राहु हो और उसको पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ गुरु देखे तो महापातक योग होता है। वो पूर्व जन्म के महापाप करके आया हुआ है, उनका प्रायश्चित जब तक नहीं होगा, जब तक कोई निवारण नहीं होगा, तो महापातक योग की व्याख्या है। तो महापातक योग अपने आप में परिपूर्ण हो रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। मानसिक बल कमजोर हो गया, उसमें मानसिक बल तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रहण योग में फंस गया और चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, भाग्य कोई साथ नहीं देगा। अब बात करें बुध की, जो मंगल तो लगने से मैंने बता दिया। बुध अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है और अस्त है। सूर्य से अस्त है और राहु से पीड़ित है, दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो आमदनी कहां से मिलेगी। और अष्टम भाव में अष्टमेश भी कष्टदायक हो गया, कष्ट की बात होगी। तो शुक्र बुध अपना कोई फल नहीं दे रहा है। गुरु की बात करें, गुरु दर्शकों पंचमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है, छठे भाव में है, लेकिन मृत अवस्था में है और केतु से पीड़ित है, तो प्रभावहीन हो गया, अशुभ प्रभाव ही देगा। जैसा मैंने बता दिया, महापातक योग बना रहा है, शुभ प्रभाव की कहीं आशा नहीं होती। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, मृत अवस्था में अस्त है, सूर्य राहु से प्रभाव है, सप्तमेश है, अष्टम भाव में है। जातक की पत्नी दीर्घकालीन से पीड़ित होगी, कुछ ना कुछ लगा करके ऐसा समझ लो, चाहे पत्नी बीमार रहे या कुछ रहे, ऐसा दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है, मधुरता की कमी बनती है। शनि की बात करें, शनि तीसरे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव में है। धर्म का पालन कुछ असंतोष के साथ करेगा, क्यों, धार्मिक में है और न्याय का देवता है। भाग्य की हानि होगी, माता भूमि मकान का सुख मिलेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, शत्रु पक्ष से परेशानी होगी, दिमाग अस्थिर होगा, जीवन में व्यवसाय में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा।
राहु की बात करें, राहु द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक होगा, परेशानी होगी, चिंताओं का शिकार होगा, कभी कभी आकस्मिक धन, कभी आकस्मिक खर्चा ज्यादा भी होगा। माता के विचार, पंचम दृष्टि देख रहा है, माता के विचार आपस में मिलेंगे नहीं, माता से मिलेंगे नहीं, पेट संबंधित परेशानी आएगी, रोग और शत्रु का शमन करेगा और यहां पर कष्टों का वातावरण। केतु की बात करें, केतु छठे भाव में है, शत्रु पर प्रभाव तो रखता है, मुसीबतों में निकाल देता है केतु। गुप्त बात है, गुप्त युक्तियों से निकल जाता है, विजय प्राप्ति होती है। पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, पिता के पक्ष में परेशानी होगी, पिता से मतभेद होगा और मंगल पीड़ित हो रहा है और व्यवसाय पीड़ित होगा। यहां केतु मघा नक्षत्र का स्वामी है, केतु ने तहलका मचा दिया, केतु ने तहलका मचा दिया, व्यवसाय की हानि कर दी, लगन के स्वामी मंगल प्रभाव, मंगल को पीड़ित कर दिया, केतु ने तहलका मचा दिया, सब कुछ बराबर कर दिया। खर्चा, नाजायज खर्चा होगा, गलत जगह पर खर्चा होगा, केतु उसका गलत जगह पर खर्च कराएगा, उस खर्च से उसको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नवम दृष्टि से धन भाव में, परिवार में धन में कमी की कारण बनेगा। ये मैंने सभी ग्रहों का आपको प्रभाव बता दिया। महापद नामक कालसर्प योग बन रहा है, क्योंकि छठे में केतु है और द्वादश भाव में राहु है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु हमेशा परेशान देंगे, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, बाधाएं मिलेंगी, हमेशा पग पग पर निराशा मिलेगी और जीवन संघर्ष में बना रहेगा। अब बात करें महापातक योग, मैंने बता दिया, जब चंद्रमा के साथ राहु हो और पाप ग्रह के साथ उस बैठा हुआ गुरु उसको दृष्टि देखे तो ऐसा जातक पूर्व जन्म के अपने पाप लेकर के आया, महापातक योग। पास योग, कोई भी 7 ग्रह किसी भी राशि में पास योग होता है। पास योग एक बंधन का काम है, वह प्रतिबंध में रहता है, बंधा हुआ सा रहता है, अपने स्वतंत्र विचारों में नहीं रहता और वाचाल होता है, बातें ज्यादा करने वाले होते हैं, ये अशुभ योग माना गया है। व्यापार का कारक बुध, अब दर्शकों देखिए, व्यवसाय की बात आई, व्यापार का कारक तो बुध है, बुध अस्त है तो व्यापार कैसा? जिसकी कुंडली में बुध अस्त है, कितना भी उसके व्यापार के बाकी ग्रह उसको अच्छा योगदान देते रहें, लेकिन उस बुध के अस्त की अखरती ही कमी उसको अखरती रहेगी, उसके व्यापार में फर्क पड़ता रहेगा। 10वें राहु से पीड़ित है, दसम भाव का स्वामी जो हमको प्रतिष्ठा सम्मान देने वाला है, अष्टम भाव में चला गया, राहु से पीड़ित है, जो मैंने प्रेत योग में बता दिया। तो प्रेत योग भी यही है, दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया और बुध अष्टमेश के साथ है, प्रेत योग हो गया, साथ में राहु से भी पीड़ित हो गया और पहले से ही परेशानी में थे और परेशानी आ गई, तो सूर्य पीड़ित हो गया और बुध और शुक्र पर सूर्य और उसका प्रभाव आ गया, तो व्यवसाय की हानि हो गई, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी सूर्य अष्टम में जाकर के पीड़ित हो गया, प्रेत योग हो गया। व्यवसाय में लगन का स्वामी मंगल है, मंगल केतु से पीड़ित हो गया और मंगल वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, मंगल स्वयं मघा के नक्षत्र में है, मघा का स्वामी केतु है, तो डबल मार हो गई। और दर्शकों, मघा के स्वामी कौन है? ग्रह तो केतु है, मघा के स्वामी पितृ है, तो पितरों के द्वारा ये ऐसा हो गया। मघा के स्वामी पितृ हैं, उनके पितृ उनसे रुष्ट हैं, तो पितृ देवता को जब तक मनाया नहीं जाएगा कोई आसान नहीं होगी। चंद्रमा लगन से भी बात देखें, चंद्रमा लगन में तुला लगन बनता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशमेश होता है, राहु से पीड़ित है और लग्नेश अस्त है। तुला लगन में लग्नेश अस्त है और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा ही होता है, जो कि राहु से पीड़ित है, कहीं भी राहत नहीं है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि हम जब भी इस धरती पर आए हैं, जो भी आया है अपने साथ अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आया है, उसके अनुरूप होगा। वो ये कोटा है जो इन 12 भाव में लिखा हुआ है, हमारे कर्मों के आधार पर हमको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जहां अशुभ है, जहां कमी है, हमको उसको श्रद्धा से उपाय करना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार। वो उपाय अगर उसके आपके पूरे जो उन दोषों को कवर कर सकता है तो आपका फायदा होगा, नहीं तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। लेकिन हम मनुष्य योनि में आए हैं, धरती पर भगवान ने हमने उतारा है, हमारे में सोचने समझने की कुछ शक्ति दी है, तो वचनबद्ध है विष्णु भगवान कि तुम जो करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो पूजा जप भी
कर्म है, वो आपका कर्जवान नहीं रहना चाहता, आप उसकी पूजा करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान फल ना दे। जरूर श्रद्धा से पूजा करने की, आपकी राह आसान होगी, बदला नहीं जा सकता। किसी पंडित जी के पास जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों बदल दे, लेकिन हां, इनसे राहत ली जा सकती है। कैसे राहत ली जा सकती है? पितृदोष का उपाय करें। पितृदोष का उपाय करें, चंद्र राहु का गहन योग निकाले, राहु के केतु गुरु का चांडाल योग निकाले, सूर्य को हमेशा अर्घ दे। अपने दिन की सूर्य को अर्घ देने से शुरू करें। अब पितृदोष निकाले और विधिवत अर्घ दे, पितृदोष निकाले, विधिवत अर्घ दे, काल सर्प दोष का निवारण करें। इनके निवारण करने के बाद आप 3 महीने में देखना, आप कुछ मुंह से बोलेंगे 19-20 का कुछ फर्क है। आप जीवन तो जी सकोगे, बदल तो नहीं सकते। और आपके भावी जो आएंगे वो संतान, उसमें अशुभ योग आने में ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि आप जो अच्छा काम करोगे वो फल आगे आपकी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। आप अपने अगर दोष यहीं पर खत्म नहीं कर दोगे तो ये दोष, ये कर्ज है, वो आपकी संतान उस कर्ज को अदा करना पड़ेगा, उसका भुगतना पड़ेगा। तो दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है, उसका व्यवसाय कैसे चलेगा, इतने अशुभ योग लेकर के जरूरत है उपाय करने की। मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार मैंने देखा है, पूजाओं में देखा है, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि वीडियो किसी के काबिल है, क्यों उसका व्यापार नहीं चल रहा, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। तो जरूर है वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरों का भी मार्गदर्शन हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और दर्शकों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा जो वीडियो बाकी और दर्शकों का भी ज्ञान वृद्धि करे और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, ताकि मेरा चैनल और आगे बढ़े और मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करें। मैं हाथ से पत्रिकाएं लिखता हूं, निचोड़ देता हूं और रिकॉर्ड है। आपकी सारी समस्याएं, सारे उपाय उसमें आ जाते हैं। जरूरत है संपर्क कर सकते हैं। कन्या के लिए गुण मिलान मैं बिना किसी शुल्क से आपका आसान करता हूं। जरूरत है संपर्क। आपका वीडियो, आपकी जो समस्या आ रही है उससे संबंध में मैं निःशुल्क वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको मेरा वीडियो खराब लगता है तो उसमें लिखिए किस वजह से खराब है, मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकता है मैं भी गलती करूं, लेकिन आप जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियो बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन करने में सहायक हो। धन्यवाद।